नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा वाक़या जो इन दिनों में सामने आया है, मैं चाहता हूँ कि आप सब जानें, जिससे कि मालूम चले कि जब हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो भी सही है और सरकारी सिस्टम की वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा या किसी कर्मचारी की वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो मुझे किस तरीके से कराना चाहिए। हुआ यूँ कि कोई कस्टमर जो है वो अपना कोई डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेरे पास आए और मैंने जो है उन्हें प्रॉपर गाइड किया। सभी उनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इस सर्टिफिकेट के लिए लगेंगे वो सब अटैच किए, फार्म तैयार किया। और क्योंकि इस सर्टिफिकेट में जो है नगर पालिका से रिपोर्ट होनी होती है, उस रिपोर्ट को करवाने के लिए मैंने फार्म उन्हें वापस दिया। वो रिपोर्ट करवाने के लिए जब नगर पालिका गए तो वहाँ उन्हें जिस कर्मचारी से उनका मिलना हुआ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस फार्म पर रिपोर्ट करने से। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये सिंधी समाज से हैं और उनका कहना था, उस कर्मचारी का ये कहना था जो महिला कर्मचारी थी, कि आप जो हैं जनरल कैटेगरी में नहीं आते, आप ओबीसी में आते हैं, इसलिए मैं इस फार्म पर रिपोर्ट नहीं कर पाऊँगी। इस बात को काटते हुए कस्टमर ने, जो लड़की गई थी रिपोर्ट करवाने, उसने क्या किया, अपने पास, क्योंकि उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट बने हुए थे उसका खुद का, उसके फैमिली मेम्बर्स का, तो वो उसने उनको दिखाया। और इसलिए क्योंकि वो जो कर्मचारी है उन्होंने प्रूफ मांगा कि क्या प्रूफ है कि ये आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो है आप आते हो, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आती है, आप जनरल से हो, इस बात का कोई प्रूफ है, आपके परिवार में किसी का बना हुआ है, आपका बना हुआ है, तो वो हमें दिखाओ। नेक्स्ट डे लड़की जाती है, सर्टिफिकेट लेके जाती है, अपना खुद का कास्ट सर्टिफिकेट जो कि जनरल कैटेगरी का बना हुआ था उसने दिखाया। लेकिन उसे देखने के बावजूद उस मैडम ने मना कर दिया कि इस पर मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपका गलत बना हुआ है, आपकी कैटेगरी जो है वो जनरल में आती ही नहीं है, आप ओबीसी में आते हो। ये बात कह के उसने फिर बात ख़त्म कर दी। और यहाँ पर जब उन्होंने ज़्यादा जिद करी उस लड़की ने, तो उन्होंने अपने सीनियर किसी ऑफिसर को फ़ोन किया होगा, गंगानगर फ़ोन लगाया उन्होंने, और वहाँ से इस बात का कंफर्मेशन लिया कि ये इनकी जाति है, सिंधी समाज से हैं और ये ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि फ़ोन स्पीकर पे था तो वो लड़की भी सुन रही थी और उसके घर से और भी थे, है ना, मम्मी पापा होंगे। और कर्मचारी ने जो बात करी सारी, उस गंगानगर में जिनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने भी स्पीकर पे यही बताया कि ये जनरल कैटेगरी में आते हैं और इनका ईडब्ल्यूएस जो है बनता है। फिर भी वो मैडम यही कह रही है कि मुझे अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इस पे रिपोर्ट नहीं कर पाऊँगी। इस बात को 3-4 दिन हो गए, नहीं हो रहा था। जब शाम को घर पे आए 3-4 दिन बाद, है ना, ऐसा 3-4 चक्कर हो गए नगर पालिका के, तो उसके फादर ने मुझे झुंझलाते हुए फ़ोन किया, उसकी मदर ने मुझसे बात करी गुस्से से कि ये साइन नहीं करके दे रहे हमें। पहले तो नगर पालिका, पहले तहसील से नहीं हो रहे थे मोहर साइन, उसके बाद हमने स्टाम्प वगैरह बनवाया, काफ़ी खर्चा किया, है ना। स्टाम्प वगैरह बनाने का सबको मालूम है कि तहसील में क्या लगता है। उसके बाद वो मैडम अभी तक साइन करके नहीं दे रही। तो मैंने सिंपली उनको, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा नंबर दिया हुआ है जहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स से या सिस्टम से संबंधित कोई भी शिकायत हो, जहां हमारा काम रुक रहा हो, तो हम वहाँ कॉल करके जो है अपना काम करवा सकते हैं या अपनी समस्या बता सकते हैं। तो हमारे काम को होने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट के थ्रू हमें काम कराने के लिए गवर्नमेंट ही हमारी हेल्प करती है। उस चैनल का मैंने इनको नंबर बताया, आप सभी जानते होंगे, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर विजिट करके वो नंबर आप भी देख सकते हैं। इन्होंने वहाँ पर कॉल किया, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं किया, क्योंकि मैंने इनको बताया कि आप इसे कॉल करेंगे तो एक तरीके से उस डिपार्टमेंट की जो है वो कंप्लेन हो जाती है। और क्योंकि जयपुर से हेड ऑफिस से डिपार्टमेंट के पास कॉल आता है और फिर वो हमें वहाँ से बुलाया जाता है कि आओ हम आपका काम करते हैं, ऐसा मैंने उनको बताया। लेकिन इस लड़की के पिताजी वो कहते हैं कि नहीं, इस बात को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, कंप्लेन हमें नहीं करनी है, और उन्होंने उस दिन कंप्लेन नहीं करी। अगले दिन वापस जाते हैं नगर पालिका में, उसी कर्मचारी से बातचीत करते हैं, लेकिन फिर वही बात, रिपोर्ट तो नहीं होती। दोबारा मैंने उस लड़की से, क्योंकि शाम को मैंने जानना चाहा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसे एक फार्म भरवाना है रीट का, है ना, जिसके लिए उसे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वो लाभ उठाना चाहती है, इसलिए वो बनवा रही है और वो जायज़ भी है ना, वो इसके लिए एलिजिबल है। शाम को पूछा मैंने कि बात करी कि नहीं करी उस नंबर पर, तो लड़की ने बताया कि पापा ने मना कर दिया, नहीं हुआ। तो मैंने उसे यूँ ही बोल दिया, मैंने कहा पापा को आप बात कर लो उस नंबर पे और अपनी सारी समस्या बता दो जिस तरीके से आपने मुझे बताई, और
अगर पापा पूछें तो आप बोल देना कि भैया ने बात कर ली थी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ऐसा ही किया, लड़की ने बात कर ली। बात करने पर नेक्स्ट डे जो है ऑफिस से फ़ोन आ जाता है कि आइए आपका कौन सा कागज़ था चेक करवा के रिपोर्ट कर देते हैं। खुशी खुशी गए और वहाँ जाकर उस कर्मचारी के पास ना जा कर के इसका जाना हुआ दूसरे कर्मचारी के पास जिसने फ़ोन किया था। और उसने कुछ चेक नहीं किया, उसने अपना जो पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ था लड़की का वो देखा और उस पर रिपोर्ट करने लग गई। रिपोर्ट करते करते उसने एक बात बोली कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर जो है शिकायत कर देते हैं। तो उस कर्मचारी के लिए बात छोटी होगी, लेकिन इस लड़की के लिए तो इसका करियर है, वहाँ से शुरू होता है। EWS सर्टिफिकेट से वो रीट के लिए फाइट करेगी और फिर गवर्नमेंट जॉब लगेगी, उसको 10% कोटा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो लड़की ने जवाब दिया कि आपके लिए छोटी बात लग रही है कि हम 10-15 दिन से परेशान हो रहे हैं, और वास्तव में वो 10-12 दिन से घूम रहे थे इसके लिए। तहसील नगर पालिका, ये कर्मचारी वो कर्मचारी, कभी कोई कागज़ दोबारा लेके जाते घर से। तो उनका काम किस तरह से हुआ जब उन्होंने कंप्लेन करी, है ना। तो ये बात मैंने भी उनको इसलिए बताई क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर रेडी थे। अगर कोई समस्या आ रही है कहीं किसी भी कागज़ को लेकर के, किसी डिपार्टमेंट को लेकर के, है ना, है तो छोटा सा नंबर, मामूली सा नंबर है, जाकर कॉल ही तो करना है, छोटी सी बात लगती है, लेकिन नहीं, आपके बहुत बड़े काम यहाँ से हो सकते हैं। बशर्ते आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, मैं सही होना चाहिए, है ना, मेरी कहीं मिस्टेक नहीं है, तो मेरा काम हो जाएगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और कुछ कर्मचारी की वजह से पूरा का पूरा जो है सिस्टम हम खराब समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर लड़की शिकायत नहीं करती तो शायद उसके काम में डिले हो जाता, उसका फार्म निकल जाता, लेकिन अब उसने जो है रिपोर्ट करवा ली है और उसका काम भी हुआ है। तो किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित अगर आपके पास कोई भी शिकायत हो, आपका काम अटक रहा हो, तो आप राजस्थान संपर्क वेबसाइट है उस पर विजिट करें, वहाँ पर अपनी जो है शिकायत दर्ज करें, या फिर वहाँ पर जो दिए हुए नंबर हैं उन पर कॉल करके भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। अगर वीडियो लगी हो कि जानकारी सही है, काम की है, काम आ सकती है, तो इसे अपने जानकार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि ये भी तरीका हो सकता है। मायूस होकर घर में ना बैठें कि हमारा काम नहीं हो रहा, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा। दूसरी बात, आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस बारे में आपको सही जानकारी देने की। शुक्रिया।